बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, मेहमान हमारा वेट करें। पीएसएल के नए एडिशन के लिए प्लैटिनम कैटेगरी के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग आज नेशनल क्रिकेट अकादमी लाहौर में होगी। क्रोटेक ग्लैडिएटर्स को ड्राफ्ट में पहले खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका दिया जाएगा। बहुत सारी टीमें रिटेन कर चुके हैं। लोग हैं ये भी बता देना, जैसे कि फ़खर जमान हैं, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यू हैं, जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर हैं और इसी तरह इंग्लैंड और दीगर मुल्कों के नुमायां खिलाड़ी भी शामिल हैं। और नज़र डेफिनेटली आ रहा है कि PSL 9 जो है ड्राफ्टिंग में तमाम टीमें बड़ी तब्दीलियां करने जा रही हैं, लेकिन इज लाहौर कलंदर्स गोइंग टू बी वन ऑफ देम? आई डोंट थिंक सो कि लाहौर कलंदर में कोई बहुत बड़ी तो तब्दीली होने जा रही है। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। समीन राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, COO टीम मैनेजर लाहौर कलंदर। समीन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि फ़खर जमान प्लैटिनम कैटेगरी में ड्राफ्टिंग के लिए अवेलेबल हैं, मतलब सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते रहे हैं उन्हें, रिटेन नहीं किया आपने उन्हें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा। जी बिल्कुल, उनको रिटेन इसलिए नहीं किया कि वी वांटेड टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पिक्स। जो हमारे पिछले साल की विनिंग टीम थी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को रखना चाहते थे। 8 लड़के आप रख सकते थे, बट बाय डूइंग दिस हमने एक तरह से 9 लड़कों की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और फ़खर को इंशाल्लाह अभी हम ड्राफ्ट में दोबारा पिक करेंगे। और ड्राफ्ट में कोई और आपसे पहले ले उड़ा उन्हें तो वो उसके लिए एक रूल होता है, राइट टू मैच। वो राइट टू मैच कार्ड के हवाले से अगर हम उनको पिक करेंगे तो आपने राइट टू मैच उनके लिए यूज करने का फैसला किया। आपने ये फ़खर जमान को पता है कि मतलब चाहे जो भी हो जाए वो होंगे एंड में आपके साथ ही? जी बिल्कुल, उनके साथ बात करके, उनकी मुशावरत से उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके, और ऑब्वियसली फ़खर एक टीम मैन है और वो भी यही चाहते हैं थे कि टीम का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हमारे पिछले साल हमारे साथ रहे हैं वो रिटेन हो। और प्लैटिनियम में ये करने का मकसद ये होता है कि इस पे खूब फिर रिस्क अगर कोई आपका 1-2% है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्लैटिनियम के अंदर आप वाइल्ड कार्ड नहीं लगा सकते। अगर किसी लोअर कैटेगरी में करते तो वहाँ पे फिर ये रिस्क होता कि कोई बंदा उनको वाइल्ड कार्ड से प्लैटिनियम में उठा लेता और वहाँ पे हम फंस सकते थे। तो इस वजह से ये सारी प्लानिंग जो हमने की थी इन कंसल्टेशन विद फ़खर और कैप्टन शाहीन और बाकी सारों के मशावरत से की। अच्छा, तो अभी हम बात ये कर रहे थे, कैटेगरीज की भी हम बात करेंगे। आर वी गोइंग टू सी एनी चेंज इन लाहौर कलंदर टीम सेटअप? बिकॉज हमें ये पता है लाहौर कलंदर आउट ऑफ ऑल द अदर टीम्स बहुत क्लोज नेट फैमिली की तरह काम करते हैं और इतनी विनिंग स्ट्रीक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कि व्हाई वुड यू वांट टू चेंज एनीथिंग? कोई चेंज हम देखेंगे? नहीं, देखिए डेफिनेटली चेंजेस फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं होगी। जहाँ पे हमें लगा कि अब लास्ट टाइम हम जीते उससे पहले भी जीते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे में कहीं कोई कमियां नहीं है। हमारे में डेफिनेटली है थे, गैप्स थे। वी वर लकी कपल ऑफ टाइम जो हमने वो गैप्स सामने नहीं आए, बट मैनेजमेंट का यही काम होता है कि वो जब जीत भी रहे होते हैं तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करें, और हमने भी किया है। इस दफ़ा आपको नज़र आएंगी जो हमारे गैप्स थे उसको हमने वर्कआउट किया है। मैनेजमेंट में भी कुछ कमियां थी जिसके लिए हम कुछ एडिशनल स्टाफ को भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपका लाहौर से एक तवक्को हमेशा रहती है कि कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा जो हमने देखा कि फिर पाकिस्तान टीम के लिए सुपरस्टार बनता है और इंटीग्रल पार्ट के तौर पर टीम में आगे शामिल होता है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट दिस टाइम अराउंड? जमान खान आखिरी मिसाल जो आप बात कर ही रहे हैं। इस दफ़ा जो है वो बहुत एक्साइटिंग एक टैलेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि वो टैलेंट इस लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आएगा। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले डैरन गॉफ जो यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान आए थे ट्रायल करने के लिए, और उन्होंने उस ट्रायल में कुछ लड़के भी सिलेक्ट हुए थे। उनमें एक लड़का था जो कि ये इसका लोहे का काम करता है, तैयब अब्बास, और वो मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग करता है। मुझे याद है कि डैरन और जियो ने कवर भी किया था। डैरन ने बल्कि स्पेशली बुला के उनको कहा था कि यार ये इसकी स्पीड देखो, ये विदाउट स्पाइस जो है वो इतने सारे पेस से बॉल कर रहा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे साथ हैं। नमीबिया भी गए, अभी जिम्बाब्वे में वो T10 खेले और ही इज़ रेडी टू सरप्राइज एवरीबॉडी। और इंशाल्लाह मैं आपको ये ब्रेकिंग ड्राफ्ट से पहले ही बता देता हूँ कि वी आर गोना हैव हिम और he will be the one who will surprise everybody. अच्छा, आपने कैटेगरी बदली, 2 की कैटेगरी, एक फ़खर की बदली, चले वो तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सरप्राइज सर्टनली, क्योंकि आपसे हमें तवक्को है। खैर वो और बात है कि फिर आपके लड़के जो है ना फिर कहते हैं कि हमने 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ, वो एक और बात है, लेकिन वो आपसे यार आप 4 रोज़ा पे क्यों नहीं तवज्जो देते भाई? आप वो भी नहीं, वो अपने लिए बना रहे हैं या वो मतलब हर किसी के लिए बना रहे हैं? देखिए हमारे लड़के ने कभी ये नहीं कहा कि मैं 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलनी। उसने ये ज़रूर कहा कि मैं टेस्ट मैच के लिए रेडी नहीं हूँ, और ये भी उसने मेरा ख्याल में
पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के उन बच्चों को देखते हुए जो सारा सीजन डोमेस्टिक खेलते हैं, मेरा ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, हारिस डेफिनेटली खेलना चाहते हैं टेस्ट मैच, लेकिन उसके लिए आप उसको पहले डोमेस्टिक में 4-5 मैचेस खिलाएं, फिर खिलाएं। पिछले 1.5 साल से हारिस ने कोई 4 डे गेम नहीं खेला, तो उसकी लॉजिक है हारिस की जो है, और उसको ये पोर्ट्रे करना कि उसने पाकिस्तान की अपने आप को अनअवेलेबल किया, मेरा ख्याल में इंतहाई नामुनासिब बात। अच्छा, ये बता दें कि आपने राशिद खान इस पे वैसे हम इतनी बात कर चुके हैं हारिस वाले इस कंट्रोवर्सी इस इशू पे कि ठीक है आपका भी पॉइंट आ गया। हाँ, राशिद की कैटेगरी क्यों बदल दी आपने? राशिद की कैटेगरी इसलिए, राशिद ने एक्चुअली ये सजेस्ट किया था मुझे। ऑब्वियसली हम कहते हैं लाहौर कलंदर एक फैमिली है, और हर फैमिली मेंबर जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी ज़ात से बढ़कर इस टीम के लिए कुछ करे। अब राशिद जैसा बंदा जो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप प्लेयर हैं, दुनिया की किसी भी लीग में उनको हाईएस्ट कैटेगरी मिलती है। मैं समझता हूं ये उनका बड़ापन है और ये उनका प्यार है लाहौर कलंदर की फैमिली के साथ कि उन्होंने खुद ऑफर किया, क्योंकि वो उनकी सर्जरी हुई है अभी बैक की ना, तो हिज अवेलेबिलिटी इज इन डाउट। तो हमारे पास ऑप्शन थी, अगर वो प्लैटिनियम में भी होते तो मैंने तो उधर भी रखना था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि इस तरह आपकी पिक ज़ाया होगी, अगर मैं किसी वजह से ना आ सका तो टीम का नुकसान होगा, लिहाजा मेरी कोई ईगो नहीं है इस बारे में कि मुझे आप किसी भी कैटेगरी में रखें। मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ापन है और उस पर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो आपने चलें, ये बड़ा लोगों के जहन में सवाल था, ये तो एक्सप्लेन हो गया कि उनकी इंजरी का चक्कर चल रहा है, तो उनकी तो बेसिकली ही वुडंट बी अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, और ही वुड बी, या फिर वो अभी डाउटफुल है। हाँ, क्या है उनकी रिप्लेसमेंट? वी आर रिटेनिंग हिम प्राइमरीली फॉर नेक्स्ट सीजन, इंशाल्लाह अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं होते तो नेक्स्ट सीजन में हमारे पास राइट होगा कि हम उनको रिटेन कर सकेंगे दोबारा। एज इन सीजन 10 की आप बात कर रहे हैं? जी, सीजन 10। तो अभी आपने उनकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीम, वो इंशाल्लाह देखिए आगे, अभी हमारा ये तो मेन ड्राफ्ट है, इसके बाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा जनवरी के एंड में। उस वक्त तक सूरत हाल भी सामने आ जाएगी कि राशिद अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उनका रिप्लेसमेंट ले सकें। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग वगैरह तो हो रही है, मैं आपका एक इंटरव्यू और भी सुन रहा था जिसमें आप थोड़ा सा शिकवा तो क्या, आप ये बता रहे थे, कह रहे थे कि सबको प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए, और जो टीम के मालिकान हैं या फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो अंडर द टेबल डील्स करने की कोशिश करते हैं लड़कों के साथ, और क्या है इस पे पीसीबी का कोई एसओपी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि भाई ये सिरे से अलाउड ही नहीं है, या ये ट्रेंड चल गया या रिवाज है? बिकॉज यू नो भाई, ये जब हमें पता लगा और पहले से भी पता है, थोड़ा सा ऑफ साउंड करता है ये सारा कुछ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और देखिए ये रूल तो है, अब जिस तरह रूल तो होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना या उसको फॉलो करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब ये रूल ये है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डायरेक्टली प्लेयर से बात नहीं कर सकते विदाउट इन्वॉल्विंग देयर फ्रेंचाइज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरी फ्रेंचाइज का लड़का है, आप जमान खान की बात ले लें, तो उसको कोई भी फ्रेंचाइज डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकती। रूल ये कहता है कि आप उसके जो टीम ओनर्स हैं उनसे बात करें या टीम मैनेजमेंट से बात करें कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस रूल को अब आई थिंक इन्फोर्समेंट उसकी थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात भी हैं, तो उसमें होता ये है कि फिर बातें होती हैं, प्लेयर को कहा जाता है कि यार तुम गोल्ड कैटेगरी में हो, तुम लाहौर छोड़ दो, हम तुम्हें प्लैटिनियम कैटेगरी में ले लेंगे। तो गोल्ड में अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो हम आपको $1.5 लाख दे देंगे। नहीं तो आपके किसी लड़के ने आपको बताया ये? जी मैंने इसीलिए किया था ट्वीट। हाँ, तो आपको हमें नहीं बताया? ऐसी चीज हुई थी। ऑब्वियसली देखिए, सारे जो है वो हमारी एक फैमिली है, मतलब मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस्लाह हो, बजाय इसके कि मैं शिकायत करूँ। मैंने तो आपको याद है पिछले साल हमने एक हैशटैग भी बनाया था, सोचना भी मना है जी। उसकी कॉन्टेक्स्ट भी यही था कि हमारे प्लेयर्स को बार बार उसका बड़ा ही उल्टा मतलब आया था वैसे उस वक्त। राशिद खान की फैमिली को रीच आउट किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि राशिद को कहें कि वो लाहौर छोड़ दें। शाहीन शाह को ऑफर किया गया मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे, सब कुछ। मेरा सिर्फ मकसद कहने का यह है कि देखें, हमें सारों को विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम प्ले करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मेरा कोई प्लेयर पसंद है, आप मेरे साथ निगोशिएट करें, ट्रेड की विंडो होती है, और अगर फ्रेंचाइज नहीं छोड़ना चाहती तो आप बैकडोर चैनल्स ना इस्तेमाल करें। मैंने सिर्फ प्लेयर की बहुत बार ये भी लोग सोचते हैं, प्लेयर की कोई से होती है?
where he wants to be? 100%। देखें, अगर मेरा प्लेयर जो है फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहते हैं कि जी मैंने नहीं रिटेन होना, तो मेरे पास कोई राइट नहीं है उनको रिटेन करने का। अभी आपने नसीम शाह की ट्रेड देखी, उसमें बहुत सारा एक मेरा ख्याल में रीजन यही था कि नसीम वांटेड टू लीव। इसी तरह आपने रोसो की देखी, रोसो वांटेड टू लीव। तो जो प्लेयर लीव करना चाहता है फ्रेंचाइज में, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, रीजन होनी चाहिए आपकी लीव करने की। आपको मैनेजमेंट से खिलाफ हो, आपको कोई नाराजगी हो, आपके पैसे कम हो या कुछ ऐसा हो, तो उसकी समझ आती है। आपको अपॉर्चुनिटी तो हो, आप उसको निगोशिएट कर सकें। लेकिन अगर आप प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा पैसों के पीछे लगा देंगे, तो मेरा ख्याल में ये उनकी बिगाड़ का जिम्मा बनेगा। इसकी इस्लाह किसी की नहीं होगी इसमें। अच्छा, अब ज़रा PSL 9 के हवाले से बहुत सी इस किस्म की बातें भी हो रही थी, क्योंकि मुल्क में इलेक्शंस हैं अब फरवरी में, एंड दैट इज़ आल्सो द टाइम जो कि यूजुअली PSL होता है। तो बहुत सी बातें ये थी कि आधा या कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में हो जाएंगे, फिर इलेक्शंस जब हो जाएंगे तो बाकी पाकिस्तान आ जाएंगे। बहुत से फ्रेंचाइज ओनर्स जो थे वो दे वर नॉट अग्रीइंग टू समथिंग लाइक दिस। क्या आपसे भी ये बातचीत हुई और क्या फ़ैसला हुआ, क्योंकि अभी भी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है? जी, इस पे काफ़ी डिटेल डेलिब्रेशन हुई। इस पे काफ़ी हफ्तों से, बल्कि मैं तो कहूँगा महीनों से बातचीत चल रही है। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पाकिस्तानी फैंस हैं, ये लीग पाकिस्तानियों की लीग है। वो सारा साल इंतजार करते हैं कि PSL होगी। जब स्टेडियम में, मैं तो क्योंकि ग्राउंड में होता हूँ इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। उनका जो पैशन आप देखें, उनकी खुशी देखें, आप कैसे वो खुशी उनसे छीन सकते हैं, या उसका हम सोच भी कैसे सकते हैं। ठीक है, मुल्क के हालात अगर आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैंने तो ये सजेस्ट किया था कि अगर इतनी ज़्यादा खुदा न खास्ता सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो फिर हमें रीस्केड्यूल कर देनी चाहिए लीग, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ये लीग पाकिस्तान लेके आए हैं। आपको याद होगा पहले 2-3 साल जब दुबई में मैचेस होते थे, खाली स्टेडियम होते थे, और हमारी लीग के फाइनेंशियल्स भी बहुत बुरे थे उस वक्त, क्योंकि गेट रिसीट तो होती नहीं थी। तो पाकिस्तान की लीग अगर पाकिस्तान में नहीं होगी, तो फिर तो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। नहीं, you're absolutely right, and I'm glad you made it a point. But then have we come to a decision in that case? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फाइनली फिर PCB ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया और उन्होंने बैक भी किया, और उन्होंने अब हमें स्केड्यूल दिया है जो कि पाकिस्तान में ही हो गए सारे मैच। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास पूरा साल क्या होता है टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड यू नो, स्प्रिंग सीजन है, पहले बसंत वगैरह कुछ हो जाता था, अब तो सिर्फ PSL ही है। नहीं, और अब आदत हो गई है इस चीज़ की। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका इंतजार होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका इंतजार होता है, एक फेस्टिव सीजन होता है, सारा कुछ होता है। अच्छा, राना आतिफ साहब से भी बात हो रही थी हमारी, और वो कोई आपका जो जिम्बाब्वे और दीगर मुल्कों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लड़कों के, उसके बारे में बता रहे थे कि वो जो 4 डे क्रिकेट से याद आया कि सिर्फ आप T10 और T20 के स्पेशलिस्ट नहीं तैयार करते, यू एक्चुअली प्लान टू सर्व पाकिस्तान एंड यू हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब आप 4 रोज़ा क्रिकेट के भी कुछ शाहकार हमारे लिए फराहम करने वाले हैं। बार बार पूछेंगे आपको। जी इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जिम्बाब्वे में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी डील का हिस्सा ये था कि उनके 8 प्लेयर पाकिस्तान आएंगे, जो कि वो आए, 4 महीने ट्रेन हुए और वो अब वापस चले गए हैं। और सेकंड फेज पे पाकिस्तान से 5 फास्ट बॉलर हमने उनको भेजने थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फास्ट बॉलर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, 140 प्लस पे बॉल करते हैं। जिम्बाब्वे में ऐसा उस तरह का टैलेंट नहीं है, तो हमने ये उनके साथ डील किया कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऐसे बॉलर्स को खेलने की, और हमारे लड़कों को मौका मिल जाएगा लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलने का। तो अभी वो 5 लड़के इस वक्त जिम्बाब्वे में हैं, और वहाँ पे जो उनका डोमेस्टिक सीजन है वो पूरा खेलेंगे, 4 डे गेम्स होंगे, और इंशाल्लाह 4 डे से वो टेस्ट प्लेयर भी प्रोड्यूस होंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। फाइनली ये भी बता दें, जब PSL स्टार्ट होने वाला होता है तो एक और किस्म की एक जंग भी छिड़ जाती है, वो होती है एंथम की, कि कौन सी टीम का बेहतरीन एंथम है। तो इस बार आप किसको आप लोगों ने डिसाइड किया और कौन आपका एंथम पेश कर रहा है? पुराना देखिए, हमारा तो हमेशा से ये रहा है कि हम एक एंथम 2 साल तो ज़रूर यूज़ करते हैं, और सिर्फ डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग का फ़ायदा नहीं होता। आप पिछला भी हमारा एंथम देखें तो उसमें एक बड़ा मकसद था, उसमें लाहौर कलंदर की पूरी जर्नी एक्सप्लेन की गई थी। उससे पहले वाला एंथम देखें तो उसमें ये था कि तेरी जीत में मैं जीतूँ, मेरी में पाकिस्तान, यानी उस वक्त लाहौर नहीं जीत रहा था, तो हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की कोई भी टीम जीतेगी तो हमारी जीत है। हाँ, लेकिन अब तो लाहौर चैंपियन है ना।
वही ना, लास्ट ईयर की जो अगर आप देखें तो उसके जो मैसेजेस हैं वो आज भी बड़े वैलिड हैं कि चलें, सो हमारे इट विल जो कंटिन्यू। players हैं, एक हमने सजेशन देनी है रादर आपको, आपको पता है कि वो एक अजीब सा ट्रेंड भी है कि जी वो टीम एम्बेसडर और वो ग्लैमर अपनी जगह, वो सर्टनली आप ज़रूर रखें, लेकिन कल भी हमारे पास एक MMA फाइटर आया हुआ था जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 38 मुल्कों को जाकर हराया। इस तरह हमारे पास इतने स्पोर्ट्समैन आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, कोई स्क्वॉश जीत रहा है, कोई टेनिस जीत रहा है, कल शाज़ेब थे। हम ज़रूर चाहते हैं कि आप का बड़ा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के लिए भी और बाकी लोग भी, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, कि इन लोगों को अपने मैचेस में स्पेशल गेस्ट्स बुलाएं, इनको प्रमोट करें ताकि दूसरे खेलों की भी हौसला अफजाई हो। बिकॉज यू नो कि पाकिस्तान में लिटरली 2 लड़के जा सके ये MMA चैंपियनशिप जीतने के लिए, क्योंकि बाकी 8 के स्पॉन्सरशिप के पैसे मतलब इट्स अ स्ट्रगल और आप जैसे लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अब्दुल्ला, ये बहुत अच्छा आपका सजेशन भी है। और आप अगर देखें तो लाहौर, जब लाहौर में मैचेस खेलता है तो हम तो हमेशा वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ को बुला के ऑनर करते हैं। पुलिस के शोहदा हों या वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हों, हर जो लाहौर का एक मैच होता है ना, उसमें मैच से पहले हमारी पूरी टीम लाइनअप हो के SOS के बच्चे थे, ये मुख्तलिफ इवेंट करते हैं। बट आपने ये अच्छी हमें एक तरह से सजेशन दी कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ रखें और हाईलाइट भी करें साथ में। Thank you, Samin. Thank you for being with us. चले, there's a lot of clarity there, लेकिन ड्राफ्टिंग जो है उसका मरहला आज होगा शुरू हो जाएगा। In the meantime, स्पोर्ट्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक और स्पोर्ट जिसमें मतलब चैंपियंस ना, दे स्टार्ट रियली यंग, एंड हाउ यंग ये हमें और बल्कि आपको भी आज पता चल जाएगा। पाकिस्तान किसी ज़माने में स्क्वॉश का आलमी बादशाह था और जहांगीर और जांशेर का दौर ऑब्वियसली ऐसा था कि दूसरों ने चैंपियन बनने का मतलब इनके अलावा और कोई सोच भी नहीं सकता था। वो नहीं सोच सकते थे कि वो चैंपियन कभी बनेंगे, लेकिन फिर ऑब्वियसली दैट टाइम आल्सो केम टू एन एंड। लेकिन अब जो हमारे यंग चैंपियंस हैं, लग रहा है कि कुछ मामला जो है वो संभलना स्टार्ट हो गया है। तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि चैंपियन मंसूर जमान के पोते, चैंपियन कमर जमान के भतीजे रायान जमान सिर्फ 7 साल की उम्र में ही दिखा रहे हैं कि वो किस कैटेगरी के, किस क्लास के प्लेयर हैं। मलेशिया में हुई जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप, इसमें फाइनल तक पहुंचे और ये कोई छोटी बात नहीं, ही इज जस्ट 7 years old. And he is with us today on Jio Pakistan. Rayan, welcome. बस अभी रयान हमारे साथ होंगे और कुछ क्या हाल है रयान? How are you? Congratulations for making it to the finals. कैसा लगा बताएं, अपना तो पहले हाल बताएं, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी इतनी खुशी है कि मैं अभी अंडर 9 खेला और फर्स्ट टाइम मैं मलेशिया गया और फाइनल खेल रहा हूँ। यही मेरी बहुत बड़ी बात है और नेक्स्ट टाइम मैं अभी पूरी मेहनत करके आऊँगा कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम अपना पूरा फाइनल खेलूँगा और जीत कर भी आऊँगा। बेटे मतलब आपकी माशाल्लाह क्या खूबसूरत बात है कि अभी रयान का कहना है कि मज़ीद मेहनत करके आऊँगा। आप ऑलरेडी चैंपियन हैं, आप क्या मज़ीद मेहनत करेंगे? लेकिन हम बड़े क्यूरियस हैं, 7 साल के हैं आप, स्कूल भी जाते होंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते होंगे, क्या रूटीन रहता है एक चैंपियन का? जी चैंपियन का ये रूटीन होता है कि सुबह उठना और रनिंग करना और फिर आना और फिर थोड़े फ्रूट खाना और फिर स्क्वॉश जाना और ट्रेनिंग करना और वापस घर आके और तो फिर थोड़ा रेस्ट करना और थोड़ी नींद कर लेना। तो स्कूल किस टाइम जाते हैं फिर रायाना? जी मैं स्कूल 7 o'clock उठता हूँ और फिर जाता हूँ और फिर 2 o'clock आता हूँ और 3 o'clock में अपने दादा कमर जमान के साथ जाता हूँ स्क्वॉश और 4 o'clock में वापस आता हूँ। अच्छा, ये एक करता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की 100% यही रूटीन है जो रयान हमें बता रहे हैं। और टीवी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। यूट्यूब पे वो देखते हैं कंटेंट, कार्टून्स और दीगर चीज़ें, या वो मैं दीगर बच्चों को इंस्पायर करना चाहता हूँ ज़रा, क्योंकि हमारे बड़े देखते हैं। रायान आप YouTube वगैरह पे Do you also watch cartoons and different things on YouTube, on TV? जी मैं YouTube में अपनी ना, जब मेरी वो वीडियो आ जाती है ना YouTube में, तो मैं बाबा के साथ बैठ के ना उन सारी चीज़ों को ना, मिस्टेक्स को देखता हूँ कि ये मिस्टेक ना
बाबा कहते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है। बस इसमें यही से फर्क आपकी है रायान सर्विस- चैंपियन में और दीगर बच्चों में कि आप YouTube पे अपने मैचेस की वीडियो देखते हैं, और एनालाइज उसको करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज करते हाँ। हैं। मतलब ये ज़बरदस्त बात है। जल्दी से ये बता दें कि आपके भाई बहन भी साथ होंगे, कोई बड़े छोटे आपसे इंस्पायर्ड हैं? जी। कोई और भी कोई स्पोर्ट्स खेलता है? जी मेरी बहन नहीं है, लेकिन मेरे 3 भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरा अंडर 15 का चैंपियन है, उसका नाम अब्दुल्ला जमान है, और एक छोटा वाला भी है, वो इब्राहिम है, उसने भी स्क्वाश स्टार्ट किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो बड़े होके ना मेरे दादा और बाबा का नाम रोशन करें। तो वो छोटे वाला कितना छोटा है? मतलब ही इज लाइक 5 साल का है, 4 साल का है? आपने किस उम्र में शुरू किया था? जी मैंने 4 साल में स्क्वाश स्टार्ट की थी। और ये ना मुझे मैं ना जब मैं छोड़ा था ना, मैं फटी हुई बॉल से टूटे हुए रैकेट से ना दीवारों पे ना लगा रहा। और फिर मुझे बाबा ने कहा, रियान आज आपको मैं स्क्वाश खिलाता हूँ। तो मैंने कहा बाबा ठीक है चलते। और मुझे जब मैं आया ना सबसे पहले स्क्वाश में, मैं कहता हूँ वाह यार, बाबा इस तरह खेलते थे स्क्वाश। मैं भी बड़े होकर अपने बाबा और दादा का नाम रोशन करूँगा। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जब जीतते हैं आप, और बहुत मेहनत ऑब्वियसली आपकी है, पूरे लाइफस्टाइल है आपकी, रूटीन से ही पता चल गया, तो क्या तोहफा मिलता है? मतलब क्या आप मांगते हैं? क्योंकि हम तो बच्चे, हमारे छोटी सी भी कोई अचीवमेंट हो तो साथ एक तोहफा होता है, कोई गिफ्ट होता है। आपके अम्मी अब्बू से आपकी क्या फरमाइश होती है? फरमाइश क्या होती है? जी मेरे अम्मी अब्बू की फरमाइश ये होती है कि मेरे जो मम्मा हैं वो कहती हैं कि रायन आप पढ़ाई किया करो, और जो मेरे बाबा हैं ना वो कहते हैं कि रेहान आप स्क्वाश खेला करो। और मेरे तो बाबा ये तो हो गई उनकी दादा फरमाइश। तो आपकी फरमाइश क्या होती है जब आप जीतने टूर्नामेंट पे के आपको फाइनल क्या तक पहुंच चाहिए? जाते हो या आपके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो आप क्या अम्मी बाबा से फरमाइश करते हो? जी मैं अपने बाबा की फरमाइश करता हूँ कि मुझे बाबा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कराते हैं कि मैं आज उनकी वजह से ना ये फाइनल खेल रहा हूँ। और ये फर्स्ट बड़ी बात ये है कि मैं ये अंडर 9 का फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पे अंडर 9 का फाइनल खेल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपने अंडर 9 खेला और फर्स्ट टाइम ही फाइनल तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है रायान। तो स्कूल में तो आप स्टार होंगे, आज के बाद तो आई एम श्योर आपकी टीचर्स और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको कहेंगे आप टीवी पे आए, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चे भी, उनको पता है कि आप जबरदस्त एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। मुझे जब मैं एक बार इस्लामाबाद में मैंने सिल्वर मेडल लिया था, तो फिर मेरे स्कूल के दोस्तों ने कहा था कि रेहान मैंने आपको टीवी में देखा था कि आप सिल्वर मेडल ले रहे थे और न्यूज़ में थे, आप आ रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे तो दोस्त आज मुझे ये तो बोल रहे आपको थे। पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। थैंक यू रायान ज़मान फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। और बहुत ही प्यारा लगा रायान हमें, और कितना कुछ सीख सकते हैं। और पता है क्या, मतलब छोटे-छोटे बच्चों से हम कितना सीख सकते हैं। की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है। हाँ डेफिनेटली, ये हमने बहुत से खिलाड़ियों में देखा है। एंड ही इज ओनली 7, दिस रायान चाइल्ड है। स्टार्ट कर चुके हैं एक्चुअली, वी लाइव ऑन एयर एंड होल पाकिस्तान इज वाचिंग यू। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम शुरू किया, उसके बाद ग्रेजुअली मेड अ वे अप और बॉलीवुड की बड़े सगीर की सुपरस्टार के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमाया। अदाकारा मुमताज, द लेजेंडरी मुमताज इज विद अस इन द स्टूडियोज टुडे। Thank you so and this is much the first for- time that she has ever been to Pakistan. Absolutely. So मुमताज जी, we are loving the fact that you are here. हम कुछ अरसे से जब हमें पता चला था कि आप आएंगी तो हमने तब भी मेंशन किया था, और आज सुबह से हम इंतज़ार में थे आपके। एंड वी वर एक्चुअली रिमिनिसिंग योर सॉन्ग्स। बड़े ज़बरदस्त आपने गाने भी गाए हैं। पहले तो बताएं, व्हाट ब्रिंग्स यू टू कराची? देखिए मेरी पैदावार तो हिंदुस्तान में थी, लेकिन वैसे माय पेरेंट्स वर फ्रॉम ईरान, वो ईरान के हैं। तो मैं बड़ी हिंदुस्तान में हुई, और मेरे कुछ लोग जो मेरे फादर के साइड के थे यहाँ आए जाया करते थे। तो मैं सोचती थी बचपन से कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान भी देखूंगी, फादर का है क्योंकि बेसिकली मुस्लिम रीजन तो बिल्कुल यही हाँ। है। तो
बहुत सालों से मेरा था कि आई मस्ट गो एंड सी पाकिस्तान, यू नो। और मुझे इतने फ़ैन मिलते हैं, आज भी लेटर्स लिखते हैं और इतनी प्यार मोहब्बत बताते हैं। एंड मुझे ज़रा शर्म आ रही है कहते हुए कि आई हैव कम टू लेट। मैं यही कहने वाला था कि इतना अरसा लग गया आपको प्लान बनाते बनाते और आते आते। नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, जब मैं छोटी थी 7 साल की, तब से आप काम कर रहे हैं? तब से काम कर रही हूँ। और मैं देन 26 साल में काम छोड़ दी हिंदुस्तान। At the peak of your career. हाँ, and got married and then left India. I mean not forever. आना जाना तो लगा रहता है, but मुझे वक्त ही नहीं मिला। फिर 2 बच्चे हो गए, फिर I became a housewife and very busy. जाऊंगी। तो इस वक्त मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। I have done everything what a woman should do, एक औरत जो करना चाहे। बिल्कुल, फैमिली भी बड़ी होगी, सब कुछ हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि जल्दी शादी करने अब तो से ग्रैंडचिल्ड्रन भी आ गए, यही अच्छा होता है ना। तो मैं बोली मैं जाऊंगी। तो पता नहीं क्यों बोलने लगे यू भी क्या। मैं बोली दे ऑल लव मी। मुझे कोई प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं होती है और मुझे कोई प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी नहीं होती। हिंदुस्तान में भी मुझे इतना प्यार देते, इतना प्यार। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे दोनों साइड के लोग प्यार करते हैं। Lovely. I have no complaints about India. I have no complaints about Pakistan. They really love me. अच्छा, एक सवाल मुमताज़ जी, आप हमारे साथ हैं और हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी का एट द पीक ऑफ देयर करियर वो काम छोड़ देना और बिल्कुल क्विट, बिकॉज यू डिड नॉट, यू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू डिड ओनली 1 फिल्म आफ्टर दैट, आफ्टर यू गॉट मैरिड, व्हिच वाज आल्सो मेनी इयर्स लेटर। ये कैसे, ये फैसला किस तरह होता है कि यू आर एट द हाइट ऑफ योर स्टारडम, यू आर डूइंग फिल्म्स विद ऑल द यू नो ए लिस्टर्स, और फिर आपने कहा खत्म, मैं जा रही हूँ। और ये कैसे, any regrets after that? हाँ, ये फैसला कैसे होता है? नहीं, देखिए, शादी अगर आप करते हैं किसी भी इंसान से तो आपको वही जाना पड़ता है जहाँ आपका मियाँ रहता है। एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट फ्रॉम बॉम्बे, माई हस्बैंड वॉज फ्रॉम कीनिया, युगांडा, अ वेरी नोन बिजनेस मैन। हिज फादर वॉज फ्रॉम युगांडा। दे आर बेसिकली गुजरातीज, बट तो उन्होंने ये मुझे कहा था कि इफ़ यू विल मैरी मी यू हैव टू गिव अप बिकॉज यू कैन नॉट लिव इन बॉम्बे एंड आई लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू हैव टू फॉलो मी। आप मेरी बीवी हैं तो आप मेरे साथ रहेंगे। तो ये फैसला मुश्किल था आपके लिए? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत 7 साल की उम्र से बहुत मेहनत की, ऐसे मैं मुमताज़ नहीं बन गई। इसके लिए यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। यू हैव टू बी परफेक्ट इन डांस, यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, योर डायलॉग्स, योर फेस। आज भी देखिए, आई एम सो फिगर कॉन्शियस। यू लुक रियली नाइस। या बिकॉज आई वर्क फॉर इट। 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं, खाने नहीं, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती। You know, आज हम स्टूडियो में ना, आज हमारे माहौल ही कुछ और था। हमारे पास एक हीरोइन मौजूद है और हमें महसूस हो रहा था कि एक हीरोइन है एंड शी वाज कंसर्न्ड कि उनका फ्रेम क्या बन रहा है और उनकी कितना फ्रेम आएगा एंड कैसी लग रही है एंड क्या कम लोग ये मोटी लग रही है कि कैसी, मगर आप बिल्कुल मोटी नहीं है ही नहीं तो लगेगी ऐसे सोच रहे थे आप। हाँ, अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत से अदाकारों के साथ ज़ाहिर काम किया। जब वो सुपरस्टार नहीं थे तब भी काम किया, फिर जो सुपरस्टार थे उनके साथ भी काम किया। राजेश खन्ना के क्या यादगार गाने आपके साथ पिक्चराइज हुए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजेश खन्ना जी के साथ आपकी द मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आपकी उनके साथ थी, बिकॉज वी वर रीडिंग अप सम 10 फिल्म्स और समथिंग मोर में भी, क्योंकि हमारे सितारे मिलते थे। पहली पिक्चर थी आई थिंक मेरी उनके साथ, मुझे सारी फिल्मों के नाम याद नहीं है, लेकिन जो भी पिक्चर काम किया है हिट, बिल्कुल कोई भी फ्लॉप नहीं हुई। तो जो आर्टिस्ट की पिक्चर हिट होती है ना पैर की, तो उसके साथ प्रोड्यूसर फिर आ जाते हैं लेने। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इस आर्टिस्ट को लो, इनकी पिक्चर हिट होती है। तो हम दोनों के साथ यही हुआ, हमारी कोई पिक्चर फ्लॉप हुई ही नहीं। और आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी तब काम किया जब वो सुपरस्टार नहीं थे, तभी आप तो बचपन से काम कर रही हैं, आपको स्पार्क नजर आ जाता था, हाँ जी बच्चन जी विल बी अ सुपरस्टार। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक था कि मुझे किसी ने पुश नहीं किया कि मैं काम करूँ। सब लोग मुझसे काम करने से डरते थे, भागते थे। फ्लॉप ही दारा सिंह की हीरोइन है, ये क्या काम करेगी, हम नहीं काम कर सकते, हमको सोशल पिक्चर की हीरोइन दीजिए, जैसे मीना कुमारी है, नरगिस है और मधुबाला। But you made your way up. For that I really worked hard. Yes, your work hard is like that's your part, that's your investment in yourself. I'm just thinking कि आपने चाइल्ड स्टार से स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत सी फिल्में और उसके बाद आप मेन लीड हीरोइन आई। द एस्टैब्लिश्ड स्टार्स ऑफ दैट टाइम वो आपके साथ काम करने को तैयार थे, मतलब अपने आप को मनवाना भी था एज द लीडिंग लेडी।
Nobody wanted to work with me. अच्छा, Nobody. हाँ, ये कहते तो नहीं किस तरह- होंगे लेकिन आपको फील आ जाए, सुन नो लेते हैं। फिर प्रोड्यूसर गए थे शशि जी के पास हाँ। सच्चा झूठा में मेरे साथ लेने के लिए, तो शशि जी ने कहा सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके। मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलती, अल्लाह माफ़ करना कि वो क्योंकि जन्नत में है। वो बोलने लगे कि सब ठीक है, बस सिर्फ मुमताज़ को चेंज कर दो, बिकॉज ये दारा सिंह की हीरोइन है एंड ऐसे वैसे छोटे मोटे रोल किए, तो हम उसके साथ काम तो उसके बाद किसको आप क्रेडिट देंगी कि वो आपका इमेज जिसने बदलने का रिस्क लिया? सिर्फ 2 इंसान। एक तो राजेश खन्ना के साथ बंधन मेरी पहली पिक्चर थी जो उन्होंने ना नहीं कहा। राजेश खन्ना एक इंसान था और दूसरे दिलीप कुमार साहब। अच्छा, दिलीप कुमार साहब को महमूद साहब ने जाके कहा कि यूसुफ बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, अच्छी आर्टिस्ट है, शी इज़ अ गुड डांसर, आप काम करेंगे, राम और शाम में आपका डबल रोल है, वहीदा जी एक है, तो एक लड़की का गैप है तो आप करें। तो यूसुफ साहब बोलने लगे कि मैंने उनको देखा नहीं है, तो मुझे लाके रील दिखा दे हाउ शी लुक्स ऑन द स्क्रीन, फिर मैं तुझे जवाब दूँ। वो बेचारे भागे गए। महमूद साहब ने जो मेरे लिए किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। वाओ, भागे भागे गए, लंच टाइम पे रील लाए आर के स्टूडियो में और दिखाए उनको, यूसुफ प्लीज़ देखो ना, यूसुफ प्लीज़ देखो ना। हाँ हाँ भाई देखता हूँ। जाके देखे, देखने के बाद लाइट ऑन हुई तो बोलने लगे ये लड़की है ना मुमताज़? बोले हाँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, लंबी है और डांस भी अच्छा करती, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती, ज़रूर काम करूँगा, मैं क्यों नहीं काम करूँगा। वंडरफुल। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। मैं आज भी, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है और मरते दम तक रहेगा। आपने अपने आप को बड़ा मनवाया, यानी रिलक्टेंस आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि थी, लेकिन योर टैलेंट और आपका काम लोग मायल ही हो गए आपकी तरफ के आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह जब आपका काम स्टार्ट हुआ और जो आप पे गाने पिक्चराइज हुए, देखिए लोग अक्सर मूवीज़ वगैरह भूल भी जाएं, गाना हमेशा याद रहता है। मुझे लगता है कि कहानी भूल जाते हैं, गाने नहीं भूलते, लेकिन हम गाने बॉलीवुड। कभी नहीं भूलते, गाने जिंदा रहते हैं। आई हैव बीन वेरी लकी इन माई सॉन्ग्स, और ख़ास करके राजेश खन्ना के साथ जितनी पिक्चर जी, है बिल्कुल। सारे पिक्चरों के गाने, और वैसे भी काफ़ी पिक्चर धर्मेंद्र जी के साथ मेरे काफ़ी गाने हिट हुए हैं। बहुत मेरे आई एम वन ऑफ द लकीस्ट कि मेरे सारे गाने हिट हुए हैं। हम अभी करवटें बदलते रहे सुन रहे थे हम ब्रेक में, बहुत से हमने सुबह से गाने- ना आपके आने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया, फिर बल्कि हम हम शिवशंकर सुन रहे थे। इन माय केस तो मैं अपनी फैमिली को भी बता रही थी हाँ। ना कि आज का शो तो ज़रूर देखें, सो आई वाज स्पीकिंग टू माय मदर आल्सो। तो आपके गाने, आपके कुछ गाने तो ऐसे हैं जो कि वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू, हमारी शादियों पे ढोलक पे हम ढोलक गाते पे देखिए चलाते जी, हैं। आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको हमारे गाने हमारे मरने के बाद भी सुनने पड़ेंगे। यू हैव नो चॉइस। नहीं, आपको अल्लाह मियां आप लंबी जिंदगी दे। आपके आप में एक तो कहना ज्यादती होगी, कुछ 3 4 5 आप बता दें, आपको अपने गाने सबसे ज्यादा कौन से पसंद है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू है ना, हमें भी नहीं पता क्योंकि सारे इतने अच्छे हैं। कि कुछ गाने जो मुझे पसंद हैं उन लोगों को बहुत पसंद है, मेरे फैंस को। और कुछ गाने अच्छे हैं तो है, वो तो है ही वो eternal। लिखने वाले भी नहीं रहे और गाने वाले भी नहीं रहे हैं। तो वैसे अच्छा, गाने चले, वी आर नॉट गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट देयर, लेकिन किसी के साथ कोई आर्टिस्ट, कोई आपका को होस्ट, हीरोज जो थे जिनके साथ आपकी बेस्ट जोड़ी थी और आपको पता था कि वी वर्क द बेस्ट ऑन स्क्रीन, वी लुक द बेस्ट, आपके फेवरेट कौन थे? I have no choice except I have to say राजेश खन्ना, क्योंकि उसके साथ He was a ही superstar। नहीं, और मैक्सिमम नंबर I knew it too। मूवीज भी I- थी। साथ ही हमारी सारी हिट फिल्म थी। एंड देखिए ज़िंदगी में जहाँ पैसा होता है वहाँ लोग जाते हैं। हाँ, ठीक है। और मेरे राजेश खन्ना का नाम जब आ जाता था तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर पिक्चर शुरू होने से पहले बिक जाती उनको पता चल जाता था ये तो हिट होगी 100%। तो सवाल ही नहीं उठता। और हम लोगों में जब आप एक स्टार के साथ रोज़ सुबह काम करें तो एक ट्यूनिंग भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे कि हमारा एक गाना था, आप कौन सी पर थी जिसमें बहुत स्नो में मैंने गाना किया मेरा था। ख्याल है कि हम ये देख भी रहे थे। करवटें बदलते रहे सारी रात, क्योंकि हम वो सारा वही तो सुबह- देख रहे थे। आइस में था वो। हाँ, इसमें था बिल्कुल। सारा। हाँ, तो वो जो ऐसे आपने चीता प्रिंट का कोट पहना हुआ था। हाँ, तो उसमें हम लोग डिसाइड करते थे कि काका अभी मैं ऐसे करूँगा,
तो तू मेरे बाल ऐसे करना, और ऐसे नाक का किया हम लोगों ने, ये चल रही है इधर। हाँ उसमें नाक का किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, that was the first. We both did it. Oh, उसके okay. बाद आप सब लोगों ने भी यहाँ कॉपी किया है, बट ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे जो उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी भी बड़ी थ्राइविंग और फ्लरिशिंग थी, तो क्या कभी आपका इत्तेफाक हुआ यहाँ पाकिस्तानी किसी उस जमाने में मिलने का? हमें ब्रेक लेनी ब्रेक के बाद है, हम आपसे ये तो जरूर बहुत सी बातें अभी आपसे करनी है, बट ये जब गाना तक इस जब पे तक ना कोई गाया ना जाए या डांस ना When you- किया जय जाए। जय जी Yes, when you were yes, ये shooting तो this ढोलक song, पे did you बजाते थे। know कि ये गाना इतना बड़ा हिट होगा? फीलिंग नहीं थी कोई आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कब हाँ। और कौन सा गाना हिट होगा। हाँ, और कभी कभी ऐसा अजीब सा गाना होता था और वो हिट हो जाता था। हाँ, ये भी हो सकता है वैसे। इट्स डिफिकल्ट टू से। बट क्या खूबसूरत मंजर भी है, और आपका डांस तो आप हाँ। माहिर हैं जाहिर है उसमें। नहीं, इसमें तो मैम आपने शायद गौर नहीं किया, जिंदगी में मैंने कभी भी साड़ी पे डांस बहुत कम किया है, और जब अच्छा। करती भी हूँ तो मैं एक चीटिंग करती थी, मेहरी उठा के टोब लेती थी पैर। मुश्किल लगता था आपको साड़ी? पैरों में आती है ना साड़ी, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए वो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे मगर के आप लिए यहाँ पे भानु गरारे में अथैयानी डांस कर Oh, रही yes, हैं एक और वो वाला गाने भी में। है, वो भी बड़ा स्टिच जबरदस्त। साड़ी बनाई, स्टिच। जो कि अब नॉर्म है बाय द वे, अब स्टिच तो मुमताज साड़ी के है। नाम की साड़ी है हाँ, वो, तो मुमताज शहरी साड़ी। बाबू, अच्छा अच्छा, मुमताज शहरी बाबू साड़ी। में आपने गरारे में डांस किया, तो मतलब वो भी मुश्किल काम था एक। नहीं मैं ये इतना नहीं है, वो जो मेहरी होती है ना वो हाँ। पैर के पास ही रहती हैं यहाँ। अच्छा, अब ये बताइए, हम पूछ रहे थे इनसे कि 70 की दिहाई में हमारी भी बड़ी फ्लरिशिंग फिल्म इंडस्ट्री थी, खैर नूरजहां गाने गाती थी और नूरजहां जी, आई वाज इन लव विद हर, शी वाज So did you get a chance to meet her? अरे कितनी बार हमारा Really? यहाँ ऑफिस था, इनका घर था लंदन में, कितने बार प्यार से बुला के मुझे खाना भी खिलाया उन्होंने, एंड उनके साथ बैठ कभी के- गाना भी सुनाया उन्होंने आपको? हाँ, अगर बोलती थी, जैसे अभी क्लोज जो फ्रेंड्स होते हाँ। हैं ना, वो थोड़ी ऐसा होता है, वो वाला गाइए शुरू हो गया, अंतरा शुरू हो गया, बिल्कुल रिक्वेस्ट And करने she की was जरूरत भी नहीं होती, stunning. लोग गा ही रहे लव होते यू। हैं। देखिए, Yes. प्यार जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा हीरो है, हीरोइन है, सो व्हाट, Yes. आप किस इंसान से किस प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक। और जब आप किसी से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आप दुनिया फतेह कर लेंगे, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन आप ये सोच के बात करेंगे कि मैं दिलीप कुमार हूँ जी, मैं मुमताज़ हूँ, मुमताज़ ऑटोग्राफ लेने आएंगे, आप बोलेंगे ठहरे ठहरे जी, अभी नहीं, बाद में। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, नेवर। So you've been very humble अरे अभी as मैं well. गई थी वहाँ पर एक मॉल में, 5 लड़के आए, 5 लड़के आके, ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी मैं आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ। हमारे मुस्लिमों में पैर छूना गुनाह है, वो 5 लड़के आके मेरे पैर छू रहे थे। मैंने बोला ये आप क्या करें? मेरी बहन बोली नहीं नहीं नहीं, उठो तो, पैर में मुंडी डालो, पेट में मुंडी डालो, तुम ऐसा मत करो। फिर एक लड़की आई, वो पैर छू के जो रो रही थी, जार रो, आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट हाँ, हुआ वो आपके तो साथ? खैर- पैर extreme- मुसलमानों में नहीं। अच्छा, आप ये बताइए मुझे आप True, कि I agree with you there. पाकिस्तानी ड्रामे अक्रॉस द बॉर्डर बहुत मशहूर हैं, इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में ही देखते क्या हैं चीज़? पाकिस्तानी ड्रामे। अच्छा। सो हमारे जो आजकल के स्टार्स हैं, किसी को आप जानती हैं, कोई ड्रामा आपने देखा या पाकिस्तान? फिर किसी से मुलाकात का शौक हो, अब आप पाकिस्तान में जो हैं। पाकिस्तानी अब हीरोज हैं, हीरोइंस हैं? पता नहीं, अगर मुझे कोई ये कहे कि ये बहुत अच्छा है, देखिए आप, तो मैं देखूंगी, लेकिन मैं ऐसे हर ड्रामा वगैरह तो नहीं देखती। बट नाउ एहसन बीइंग अ फ्रेंड, ही सेड मेरी एक लगी है सुकून, तो तुम देखो, तो मैंने हार्डली देखी है, 1-2 देखी बस। सो एहसन खान को आप जानती हैं, फवाद को तो जानती हो? नहीं, अभी जानूंगी, आप जानेंगी, बट उनका काम देखा और है फिर आपने? हमेशा के लिए जानूंगी। हाँ, आपने फवाद खान का काम देखा है? हाँ, फिल्म देखी बॉम्बे है आए उनकी? थे ना वो। हाँ, बॉम्बे। हाँ, of बॉम्बे आए- course, जी of बिल्कुल course. आए थे, उन्होंने मुताद्दिद फिल्में की हैं बॉलीवुड की। But काफी। he's got perfect features and he's to me, I don't know him, but उनको देखने से I've never seen him flirting with any girl or touching any girl or you know, बहुत ही Very decent मोतबर and very इंसान है। poised. You know, very sophisticated. और आपकी अभी माहिरा से भी मुलाकात हुई She's कल also परसों। very sweet. मुझसे तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात। आपसे सभी प्यार करते अच्छा, कुछ आपके हवाले से सवाल भी आना स्टार्ट हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी फैंस ऑफ योर्स ओवर हियर। हमने ask मुमताज़ तो hashtag हम सुबह से ही ये बात कर भी रहे थे। तो एक सवाल ये है जो मैं आपसे पहले भी कर रही थी कि माशाल्लाह क्या आपकी लेगेसी है और आपकी एक्टिंग, और अभी तक हम ये बात करते हैं, तो आपकी फैमिली में से किसी ने फॉलो नहीं किया? लाइक यू हैव टू नहीं, मेरी डॉटर्स। बहन पहले काम करती थी, फिर वो शादी करके चली गई। Okay. देन आई टुक इट अप। उसके बाद तो कोई नहीं काम किया हमारी फैमिली में। हाँ, इनके लड़के
के कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहन का जो लड़का है, अच्छा, शाद उनका नाम है। इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड वैसे भी। ही इज गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट एक और प्रॉब्लम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर आप बहुत खूबसूरत भी हो तो काम नहीं देता, कंपटीशन हो जाता है। फिर अगर हीरो बहुत खूबसूरत ना हो और अगर दूसरा लड़का ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हो तो उनको कोई नहीं ले, और भैया छोड़ो दूसरा ले लो। अच्छा, इस तरह वो सब जगह होता है। हालांकि वी वुड एक्सपेक्ट कि बिग स्क्रीन है, इतनी स्पेस है, हर कोई खूबसूरत ही होना चाहिए। कंट्रोल एक तो हीरोइन के हाथ में होता है और एक हीरो के। अगर हीरो बोल देगा कि नहीं यार इसको निकालो, दूसरा लाओ, दे कांट से नो। सो आपने फिरोज खान साहब के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको रिश्तेदारी में बदला। फरदीन से आपकी बेटी का ब्याह हुआ। बहुत छोटी थी तब से जानती थी, बहुत ही छोटी थी। और So the kids used to like each other, या पेरेंट्स का फैसला था कि फरदीन से आपकी बेटी की शादी हो? नहीं, my daughter was already going out with a very 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 known figure in London, वो साथ पढ़ते थे, नताशा। They fell in love. फिर I don't know कुछ हो गया ना इत्तेफाकी, I don't know why they separate हो गया। तो उसके बाद हमारी फैमिली में किसी की शादी थी आउट ऑफ लंदन, तो हम सब गए थे वहाँ। तो वहाँ नताशा भी गई थी, फरदीन भी था, सब थे, फिरोज था। तो दे मेट देयर, सो मे बी दे लाइक्ड ईच अदर। इट वाज मेंट टू बी बेसिकली। नहीं, ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना। खूबसूरत लोग जब होते हैं ना, खूबसूरत औरत होती है तो ऑल मैन गेट अटैच्ड टू दैट। खूबसूरत मर्द होता है तो ऑल गर्ल्स स्टार्ट लुकिंग एट हिम। Why this happens, I don't know. ये नहीं पूछते कि आपका नेचर क्या है, आप है क्या, कैसे करते, सिर्फ वो जो एक आँख होती है ना, वो बड़ी जालिम होती है। क्या ज़बरदस्त और गहरी बात है। हमारे पास I wish इतने we had more सवालात हैं, time. कितने लोग हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं। ब्रेक इसके बाद ना हम आपसे रब्ता कराते हैं, हमारे पास टाइम इतना ही है आज आपसे ऑन इंशाल्लाह Thank you so नेक्स्ट much टाइम for being आऊंगी तो here. फिर मिलूंगी आप लोगों से। ज़बरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑलरेडी। थैंक यू बहुत सो अच्छे मच। खाने मिलते हैं कराची में। नहीं, वो मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा आप कुछ और बदपरहेजी कर चीज़ें आपको लीजिए। रेकमेंड करेंगे कि थोड़ी आप सी और क्या क्या कर बदपरहेजी। सकती हैं। जो है ना मेरे दुश्मन है। अच्छा, कराची के बाद मुमताज जी जा रही हैं लाहौर भी, तो लाहौर जा रही हैं। लाहौर में इन्होंने राहत फतेह अली खान से लाइव गाना सुनना है, वो फरमाइश फवाद खान कर से चुकी मिलना हैं। है, तो ये सब और तो होना ही है। बुलाए हैं पार्टी में, आओ तुम। हाँ, वो बुलाएंगे आपको, हमने भी कह दिया तो बुलाएंगे। और फवाद खान से भी आपने लाहौर में मिलना है, उनसे तो मिलना है, उनसे तो लाजमी मिलना है। और लाहौर में आपने लाहौर का ओल्ड सिटी भी देखना है। वो मैंने, मुझे कोई ले जाएगा? हाँ हाँ, ले बिल्कुल, जाएंगे उसके आप। बगैर तो लाहौर हम आपका क्या सारा आता है, प्लान करा क्या देंगे। होता है वहाँ? बस ठीक बहुत है। कुछ होता है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। Thank थैंक you, यू सो मुमताज मच जी, it was an honor to have you over. विद अस। Not It at was all. an मुझे honor लगा to अभी have आप you over. बैठे? आप प्लीज बैठिए अभी आप रहें, बैठे? एक मिनट, we are going खत्म to। नहीं हुआ अभी। हाँ, बस खत्म हो गया, we are just signing off. That is it for today. We're going to see you tomorrow, See you, inshallah. bye, have a great day.